शांति। आज 23 अप्रैल 2024 से मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। बाबा कहते हैं, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। बाबा हमें जो शिक्षाएं देते हैं, अगर हम उनको अमल में लाकर प्रतिदिन वैसा ही कर्म करते हैं, तो जो भी हमारे ऊपर पापों का बोझा है, वह पाप कर्म तेजी से भस्म होते हैं। क्योंकि शिक्षाएं किस लिए दी जाती है? वह भी परमात्मा के द्वारा, जिससे कि जो बच्चे मार्ग भटके हुए हैं, वह सही मार्ग पर आ सके। और सही मार्ग पर लाएगा भी वही जिसके पास सही मार्ग पर लाने वाली बुद्धि हो। तो वह बुद्धि तो केवल बाबा के पास है। जब उनके श्रीमत के अनुसार प्रतिदिन आत्मा यात्रा करती है, तो जो उसके मार्ग में विघ्न आते हैं, वह विघ्न उसके पुरुषार्थ से कटते जाते हैं। बाबा कहते हैं, अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। यह लंका है। तो इस समय हम देख सकते हैं कि जो संस्कार रावण के थे, कामनाएं पालना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये संस्कार इस समय इस सारे विश्व में फैले हुए हैं। और जो संस्कार श्री राम जी के दिखाते हैं, शांत स्वभाव का, वह संस्कार इस समय बहुत थोड़ी आत्माओं में होता है। लेकिन जो माया के संस्कार हैं, पांच विकार, इस समय सारे विश्व में फैले हुए हैं। वो संस्कार आए कहाँ से? वह तो रावण में दिखलाते हैं। अगर रामायण शास्त्र की ओर जाते हैं, तो रावण में थे वह संस्कार। और रावण तो मर गया, पर उसके संस्कार तो अभी भी जीवित है। श्री राम जी के संस्कार बहुत कम हैं और रावण के संस्कार बहुत ज्यादा है। इसलिए यह रावण राज्य है। क्योंकि जो रावण के संस्कार हैं, वो अधिक मात्रा में है, अर्थात बहुत आत्माओं में। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे, तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल युद्ध होती है ना। तो जो आत्माएं जैसा पुरुषार्थ करती है, वैसा पुरुषार्थ माया भी करती है। बच्चे कर रहे हैं श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ, और माया कर रही है अपने राजधानी को बचाने का पुरुषार्थ। पुरुषार्थी वह भी है, पुरुषार्थी बच्चे भी है। अब देखो, माया जानती है कल्प कल्प वह हारेगी, और बच्चे जानते हैं
कि कल्प कल्प हम जीतते हैं, फिर भी निश्चय नहीं हो पाता कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। और माया देखो कितनी चतुर है, वह जानती है कल्प कल्प हारती है, फिर भी जीतने का पुरुषार्थ करती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अपने सोमान में रहो। ये जो ड्रामा है, यह रिपीट होता है, होगा वही जो पिछले कल्प हुआ था। इसलिए मेरे ऊपर निश्चय रखो, क्योंकि निश्चय रखने से आत्मा में बल आता है। और जितना निश्चय शक्तिशाली होता है, आत्मा माया के ऊपर उतनी ही भारी हो जाती है। निश्चय में बल है। हमें पावर देने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा। और माया को पावर देने वाला परमात्मा तो नहीं है, वह तो कमजोर है। हम हैं सर्वशक्तिमान के बच्चे, अविनाशी शक्ति, और माया है विनाशी शक्ति। तो हम हुए शक्तिशाली। बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी अपनी बुद्धि को याद दिलाते रहो, आप किसके बच्चे हो? ईश्वरीय संतान हो, मास्टर भगवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जब हम अपने स्वमान में रहते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है। और पुरुषार्थ बढ़ने से जो मार्ग में विघ्न आते हैं, वह विघ्न शीघ्रता से समाप्ति हो जाते हैं। अच्छा। ओम शांति।